हेलो दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी जो कि पेट के लिए यहाँ पर जो गद्यांश सॉल्व कराए जा रहे हैं, ये साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, घटना चक्र सीरीज का ये जो कि गद्यांश है साथियों। तो चलिए, तो बिना देरी के हम गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आशा करता हूं साथियों कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अपने प्रयास में लगे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिना देरी किए, क्योंकि गद्यांश को जल्द से जल्द इसको सॉल्व करवाना है और कंप्लीट भी करवाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 69 से, यह यूपीएसआई के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यूपीएसआई वाले भी इसे देख सकते हैं और यूपी पेट वाले भी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी गद्यांश पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, कह रहे हैं कि मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा है। मापना क्या है? मापना क्या है? मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को नापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी, है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, कह रहे हैं इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। कार्ल वंडरलिज ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुँचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार है। क्या साथियों? बुखार। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा साथियों। उसके बाद क्या हुआ? इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल लिखा गया। क्या? एक सर्वाइवल लिखा गया, यानी कि सर्वाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे साथियों। क्या हुआ कि बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन, क्या नाम है? जोनाथन हुसैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया। किसने किया? जो कि बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसैन ने इस पर काफ़ी दिनों से लंबा शोध किया। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि दिनों इस नतीजे पर पहुँचे साथियों कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। इन्होंने इसको गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान, क्या साथियों? हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। अब बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुँचे, क्या साथियों? वह इस नतीजे पर पहुँचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं।
इनसे उनके उतार चढ़ाव की थाह भर पाई जा सकती है, थाह भर सिर्फ पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जब इसे हम जड़ मानक मान लेते हैं। आइए साथियों, इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा 69 का सही कथन आपका क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर सही जो कथन है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्या? बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तापमान ज़्यादा होता है ये करेक्ट है साथियों। यहाँ पर ए आंसर राइट बनेगा आपका। क्या? ए आंसर राइट बन जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। कह रहा है साथियों कि सब इंसान की पुरानी फितरत क्या रहा है? जल्दी बताइए, सब इंसान की पुरानी फितरत क्या रहा है। तो बुखार, उतार चढ़ाव, उपन्यास लिखना, मापना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनता है वो साथियों होगा मापना। क्या? मापना। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर 71 है। अब 71 क्या बोल रहा है? सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? कब आती है साथियों? तो जल्दी बताइए दिक्कत कब आती है। 71 का आंसर आपको देना है। तो दिक्कत जब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं तब दिक्कत आती है। बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया? बताना है इन्होंने क्या किया। आपने देखा इन्होंने क्या किया, सिद्ध किया, क्या किया, उनके उसको क्या किया, शोध किया, या फिर आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। चलिए 72 का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इन्होंने एक लंबा शोध किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कह रहा है 98.6 के संदर्भ में असत्य आपको बताना है। कौन सा कथन असत्य है? जल्दी बताइएगा। तो अगर हम असत्य की यहाँ बात करें तो साथियों जो 73 का राइट आंसर आपका बनेगा वो होगा इसी नाम से एक कहानी लिखी गई। तो कहानी नहीं लिखी गई साथियों, इसके नाम से कहाँ कहानी लिखी गई। 73 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम उस पे आते हैं, गद्यांश पे। चलिए तो यहाँ पर 74 से 78 गद्यांश को सॉल्व करना है इसी के माध्यम से। चलिए इसे हम समझते हैं। तो प्राचीन समय में भारत विश्व शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी की चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति इससे भिन्न है, बिल्कुल अलग है। आज क्या होता है कि वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। क्या साथियों? बेरोजगारी की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध नहीं उत्पन्न हो पाता। ठीक, वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान क्या साथियों? वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान ही नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है साथियों। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर इस पे देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बताइए क्या था प्रमुख केंद्र? तो
भारत था, अमेरिका, रूस, चीन क्या था साथियों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो बनेगा 74 का वो होगा क्या? ये यहाँ पर भारत था साथियों केंद्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और कुछ इस प्रकार पूछ रहा है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, किस पे ध्यान देती थी? जल्दी बताइए। तो ये लोग ध्यान किस पर देते थे? अभी आपने पढ़ा, विद्यार्थियों के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे ये लोग। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, किस लिए प्रेरित किया जाता है? राष्ट्र हित में कार्य के लिए। किसके लिए साथियों? 76 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका राष्ट्र हित कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? तो कह रहा है नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि इसका कारण बताइए क्यों दिया जा रहा है? 77 राइट आंसर आपको देना है। तो इसलिए दिया जा रहा है साथियों कि शिक्षितों को रोजगार मिल सके, ये आपने पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पुस्तकीय एक शब्द दे दिया गया है, इसमें प्रत्यय पूछ लिया जा रहा है, तो आपको बताना है इसमें प्रत्यय क्या है, पुस्तक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये हो गया है, यानी कि आपका 77 बी आंसर क्या साथियों? यहाँ पर क्या आंसर राइट हो जाएगा? पुस्तक धन ई क्या होगा? 78 का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा साथियों प्रत्यय के रूप में। चलिए अगला आपका आ जाता है 77 से 83, जो कि यहाँ पर पद्यांश है। आपका पद्यांश पूछा जा सकता है साथियों। गद्यांश तो आप किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पद्यांश में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। चलिए तो हम पद्यांश 79 से 83 तक देखेंगे। चलिए तो इसे पढ़ते हैं, थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा इसे। तो चलिए देखते हैं, इसे पढ़ना और बारीकी से समझना होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा, विश्व में भगवान कब सुकोमल ज्योति से अभिषक्त हो सरस होंगे, जली सूखी रसा के प्राण, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईस महान, सिर झुका सबको, सभी श्रेष्ठ को श्रेष्ठ निज से सम्मान। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि मान है यहाँ पर, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। चलिए आप इसको देखें, थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ेंगे और इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, तभी आप आंसर देने में सक्षम होंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको कि मनुष्य क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को वाजिब सम्मान दे रहा है। वाजिब सम्मान का मतलब ये है, कहने का इनके आशय ये है साथियों कि जो सम्मान को दिखावा, यानी दिखावा वाला, वाचिक मतलब जो शब्दों से सिर्फ दिखावा करे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो 79 का आपका बनेगा वो होगा उनके सम्मान का दिखावा करता है, इसका मतलब ये है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है? जल्दी बताइए क्या व्याप्त है? तो सच्चा सुख शांति व्याप्त, नदिया की स्वच्छ धारा की, अज्ञान दुख और अराजकता, प्रेम व भाईचारा। तो व्याप्त क्या है आपको पता ही होगा। 80 का राइट आंसर आपका यहाँ पर अज्ञान और दुख और अराजकता यहाँ पर व्याप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार कह रहा है, कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब क्या है, कभी किस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने 1 का आंसर देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो कभी यहाँ किस चीज़ की आशा नहीं कर पा रहा है? ज्ञान का समावेश, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, इसकी आशा वो नहीं कर पा रहा है साथियों। राइट आंसर ए बनेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। चलिए आइए 82 का राइट आंसर आप देखते हैं क्या हो जाएगा। बताइए शांति व सुख की स्थापना तब होगी जब मनुष्य, बताइए इसमें आंसर आपको बताना है। 82 का राइट आंसर क्या बनेगा? सी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सी राइट आंसर, जब वह नई राह पर चलेगा तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कौन सी प्रवृत्ति आज भी दुखों का कारण है? बताइए ऐसी कौन सी प्रवृत्ति? अहिंसा व त्याग की, भोग विलास की, मानवता व समानता की, सत्य व प्रेम की। जल्दी बताइए, राइट आंसर आपके सामने है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भोग विलास की वस्तुएं हैं
यहाँ पर जो है ये दुखों का कारण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगले गद्यांश को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ गद्यांश आ जाता है जो 84 से 86 है। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, समझते हुए चलेंगे और इसका आंसर देना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार बोल रहा है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण क्या है साथियों, संसार का इतिहास अगर उठाकर आप देखेंगे और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा। क्या आपको पता हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किए थे कि जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है साथियों। उन्होंने जन्म लिया और रुपया कमाया और परलोक की यात्रा करी, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसी ने जाना तक नहीं, उनको पहचाना तक की नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में कह रहे हैं, अंत में क्या कह रहे हैं, ये अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते हुए समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। क्या दिया है, जिन्होंने क्या किया है, अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो साथियों आंसर आपके सामने आ जाता है और आपको बताना है गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। चलिए दीजिएगा आंसर इसका। तो यहाँ पर शीर्षक की बात करें अगर हमें T4 का, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा धन और मनुष्यता। यहाँ पर मनुष्यता यहाँ भावुकता दिखाई जा रही है, तो सी आंसर T4 का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है T5 है, कह रहा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो बताइए कैसे मनुष्य की पूजा होती है, आपने अभी पढ़ा तुरंत जस्ट। तो यहाँ पर जो मनुष्य की पूजा होती है, जो मनुष्य मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर जो आपका बनेगा वो होगा धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ये आंसर आपका 86 का बी आंसर करेक्ट होगा। यही है धन की पूजा का आशय। चलिए आइए हम अगले गद्यांश की तरफ उन्मुख होते हैं। देखिए यहाँ पर अगला गद्यांश ये है 87 से 90 है। क्या है, 87 से 19 है, पढ़ के आंसर देना है। और यहाँ पर गद्यांश नहीं साथियों, यहाँ पर पद्यांश है। क्या है, पद्यांश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है, क्या है, उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। साथियों यहाँ पर एक कविता है जिसके माध्यम से आपको आंसर देना है कि कवि के मन की इच्छा उत्पन्न हुई है। क्या हुई है आपको बताना है, आपने इसको पढ़ा और आंसर आपको देना है साथियों। तो कमेंट कीजिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों। 87 का राइट आंसर आपको देना है। तो बताइएगा अगर हम बात करें तो कवि की इच्छा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की कवि की इच्छा है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। बताइए किन कलियों पर हुआ है, भाव रूपी कलियों पर, विचार रूपी कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा।
तो राइट आंसर जो है T8 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर विचार रूपी कलियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि सूखे पत्ते प्रतीक है किसका है? पतझड़ के मन के सूनेपन का, अकाल की शुष्कता का। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 89 आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा आपका क्या? सूखे पत्ते का प्रतीक है मन के शून्यपन के, क्या? मन के शून्यपन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? बताना है इस जो उक्ति बोली गई है इससे कवि का क्या आशय है, तो बताइएगा। तो यहाँ पर विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता। राइट आंसर आपको बताना है गहनता की फसल, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विचारों की परिपक्वता, जी गहनता की फसल का मतलब ये हुआ विचारों में परिपक्वता आ जाए, मतलब विचारों में परिपक्वता, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। तो साथियों यहाँ पर आपने इसके बारे में देखा तो वीडियो लंबा ना होने की वजह से यानी कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर यहीं पर विराम देते हैं। और साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए।